नमस्कार, मैं योगाचार्य भरत एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज का एक विशेष पर्व, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नवरात्रि का प्रथम दिन, माँ शैलपुत्री का प्रथम दिवस, जो माँ शैलपुत्री का आराधन आज हम सभी करते हैं इस प्रथम दिवस में। सबसे पहले मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं नवरात्रि के इस पावन पर्व की, क्योंकि नवरात्रि हमारे जीवन के लिए बहुत ही अत्यंत एक ऐसी संधि वेला होती है जो हमारे जीवन को परिवर्तित करती है और हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करती है। आज हम सब उन बातों को जानेंगे जो हमारे जीवन के मूल से जुड़ी हुई हैं और हमारे जीवन को प्रभावित भी करती हैं। जैसा कि नवरात्रि की बात आती है तो नवरात्रि हमारे जीवन से किस तरह से संबंधित है उसको अगर जाने हम सभी, तो जिस प्रकार से आज ये नवरात्रि आश्विनी नवरात्रि का प्रथम दिवस है। आश्विनी नवरात्रि इसलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसमें आपकी जो ग्रीष्म ऋतु है, जो आपकी ग्रीष्म ऋतु है वो जा रही होती है और शरद ऋतु आ रही होती है। इसका मतलब ये है कि दो ऋतुओं का संधि काल आपका नवरात्रि का समय होता है। एक बात आप विशेष ध्यान दें कि नवरात्रि के जब संधि काल में ये दो ऋतुएं आपस में मिलती हैं, तब हमारी जीवनी शक्ति बहुत ही कम होने लगती है। अब इस समय इस ऋषि परंपराओं ने इस नवरात्रि पर्व का एक बहुत ही रोचक और वैज्ञानिक तथ्य ये दिया कि इसमें अगर हम लोग सात्विक दैनिक जीवन को सात्विकता की ओर ले जाते हैं, पठन अपनी जीवन शैली के साथ सात्विकता को जोड़ते हैं, इसका अर्थ ये है कि हम सात्विक भोजन करें या सात्विक आहार लें, उपवास करें, आप आराधन करें, उपासना करें, साधना करें। इन सब चीज़ों को जैसे ही अपने जीवन को अपनाते हैं, आपकी जीवनी शक्ति का तो विकास होता ही है, साथ ही साथ आपके सत्व गुण का विकास होने लगता है। आयुर्वेद के अनुसार अगर देखा जाए तो जैसे जैसे आपका सत्व गुण बढ़ता है, आपकी आयु भी बढ़ने लगती है। सत्व गुण के बढ़ने से ही आपकी आयु बढ़ती है, ऐसा वैज्ञानिक तथ्य है। तो इस नवरात्रि में जब आपकी ऋतुओं का संधि काल है और एक बहुत ही अनोखा पर्व भी है, तो हम अपने जीवन के साथ इसको जोड़ें और साधनात्मक जीवन शैली को अपनाएं। इन विशेष 9 दिनों में जो भी आपसे श्रद्धानुसार जो भी बन पड़ता है उस पूजन क्रम को कर सकते हैं। आप उपासना भी कर सकते हैं, जप का क्रम भी रख सकते हैं, आप उपवास भी कर सकते हैं। इस तरह से जैसे ही आप अपने जीवन में सत्व गुण को स्थापित करने लगते हैं, जीवन शैली को इन 9 दिनों में जैसे ही परिवर्तन करते हैं, आप देखेंगे आपकी जीवनी शक्ति का तो विकास होता ही है, साथ साथ आपके वैचारिक क्षेत्र में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आता है और आप एक ऐसी एनर्जी से जुड़ जाते हैं, एक ऐसी ऊर्जा से जुड़ जाते हैं जो आपको एक सकारात्मक पथ पर आगे ले जाने में बहुत ही सहायक होती है। क्योंकि ऐसा माना जाता है, ऋषियों की परंपरा के अनुसार, वेदों और पुराणों के साक्ष्य को अगर देखें तो इन 9 दिनों में ब्रह्मांडीय ऊर्जा की विशेष कृपा हमारी वसुंधरा पर, पृथ्वी पर आती है, जो हमें विशेष प्रकार से ऊर्जित करती है, पोषित करती है। तो इस ऊर्जा से हमें लाभान्वित होने के लिए हमें सत्व गुण में स्थिर रहना होगा, सत्व गुण को विकसित करना होगा। अपने जीवन शैली में सात्विकता का आधार बनाकर इन 9 दिनों की दैनिक जीवन की जो साधना है उसको अपनाएं और अपने जीवन में एक साधक का गुण, एक मानवता का गुण लाएं और अपने जीवन को कृतकृत करें। आज की बात यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नई यौगिक चर्चा के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल योग जीवन को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।